हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने व्यू माय नोट्स का पेज तो बना लिया था, बट अभी यहाँ कुछ कोड नहीं लिखा था। ये नेविगेशन बार आ रहा था हमारा मास्टर पेज के थ्रू। ठीक है, इसको तो हमने मास्टर पेज में बना दिया है और मास्टर पेज से इनहेरिट होके यहाँ पे आ रहा है। अब हमें यहाँ पे नोट्स को डिस्प्ले करवाना है। जो नोट्स मैंने अपलोड किए होंगे, मतलब जिसने लॉगिन किया उसने जो नोट्स अपलोड किए होंगे वो नोट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट्स हम यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को डिस्प्ले कर देंगे। और डेटा मुझे डेटाबेस से सर्च करवाना है। डेटा हमारा डेटाबेस में जा चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैंने अपलोड किया था, नोट्स अपलोड किए थे। तो नोट्स पे राइट क्लिक करके एक बार शो टेबल डेटा पे जाके हम देखते हैं क्या डेटा हमारा अपलोड हुआ है। ठीक है, ये डेटा अपलोड हो चुका है, आईडी भी आ चुका है, ईमेल आईडी, अपलोडिंग डेट, ब्रांच। ठीक है, सारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, मास अपलोड फोल्डर में भी डेटा आना चाहिए, फाइल आनी चाहिए। तो एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसको। ठीक है, आप देखो ये फाइल आ चुकी है। शुरू में नहीं दिख रही थी, तो एक बार रिफ़्रेश कर दो। ठीक है, अगर कोड सही होगा तो वो फाइल यहाँ भी आ चुकी है अपलोड होके। ठीक है, अब ये सारा डेटा मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र को सर्च होके दिखाई दे। ठीक है, तो व्यू माय नोट्स वाले पेज का कोड करते हैं। इसका साइज में इंक्रीज़ कर देता हूँ 150। ठीक है, अब ये जो हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर है सेकंड वाला, इसमें हम कोड करेंगे, बट इससे पहले हम कुछ इंपोर्ट करवा देते हैं। नेम स्पेस को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे स्मॉलर देन परसेंटेज @ और आप इंपोर्ट करोगे, आप लिखोगे इंपोर्ट के बाद नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम में लिख दिया सिस्टम। ठीक है, नेम स्पेस का नाम में लिखूंगा system.data। तो दो नेम स्पेस मुझे यहाँ पे इंक्लूड करने हैं, system.data और system.data.sql client। नेम स्पेस इक्वल टू लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सी को कॉपी कर लिया। और एक और नेम स्पेस, जब हमें डेटा सर्च करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्लास यूज़ करेंगे, जैसे कि डेटा रीडर में यूज़ करूँगा एसक्यूएल डेटा रीडर। तो वो मुझे इस नेम स्पेस के थ्रू मिलेगा, system.data.sql client। क्योंकि नेम स्पेसेस के अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। एसक्यूएल डेटा रीडर, सॉरी, system.data.sql client। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, C# का कोड लिखना है। तो ASP के अंदर जब C# का लॉजिकल कोड आप लिखते हो तो आप लिखते हो किसके अंदर, स्मॉलर देन परसेंटेज और परसेंटेज ग्रेटर देन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ कोड करते हैं। यहाँ हमने बना दिया एक वेरिएबल ID नाम का। इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे लेके आना है यूज़र का ईमेल आईडी। आप चाहो तो वेरिएबल का नाम आईडी की जगह ईमेल आईडी भी रख सकते हो। तो मैंने लिखा सेशन से मुझे मिल जाए ईमेल आईडी। तो सेशन का जो मेरा इंडेक्स था उसका नाम मैंने दिया था UID। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और जो ईमेल आईडी मुझे मिला सेशन से उसको आईडी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग क्वेरी। अब एक कमांड लिखेंगे डेटा सर्च करवाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स, select star from nodes where
ईमेल आईडी इक्वल टू सिंगल कोड डबल कोड प्लस डबल कोड्स फिर सिंगल कोड, सॉरी यहाँ प्लस एक और आएगा। ओके, अब ये मुझे क्या करना है, इसी के नोट्स दिखाने हैं यहाँ पे जिसने लॉगिन किया है। तो या तो इसको आईडी नाम दे दो, या नहीं समझ में आ रहा है तो ईमेल आईडी रख दो। ठीक है, ईमेल आईडी रख दिया। तो ईमेल आईडी हमने कंडीशन लगा दी, ईमेल आईडी अगर मैच हो रही है, ठीक है, तो सभी कॉलम का डेटा सर्च होके आ जाए। इस पार्टिकुलर यूज़र का आना चाहिए जिसने अपलोड किया है और उसने लॉगिन किया है। ठीक है, तो ये तो कमांड हो गई। अब डेटा ये क्वेरी चलाना भी पड़ेगा। क्वेरी चलाने के लिए हम कॉल कर देंगे किसको, कनेक्ट को। तो कनेक्ट को कॉल किया और कनेक्ट डॉट क्या लिख दिया, माय रीडर। जब डेटा रीड करना है डेटाबेस से तो माय रीडर को कॉल करूँगा। इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए माय अंडरस्कोर IOD। ठीक है, और जब लॉगिन वगैरह के टाइम पे तो मैं माय वन को कॉल करूँगा। ठीक है, माय अंडरस्कोर रीडर को कॉल किया। साइज में इंक्रीज कर देता हूँ अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब इसके अंदर इस क्वेरी को पास कर देते हैं। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा सर्च होके आएगा, और डेटा जो सर्च होके आता है उसको हम रखते हैं SQL डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, SQL डेटा रीडर टाइप के वेरिएबल में SQL डेटा रीडर। ठीक है, जो SQL डेटा रीडर क्या है, क्लास है। किसके अंदर है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट के अंदर, इसीलिए मैंने ये नेम स्पेस ऊपर डाला था। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा को तो वैसे डालना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शायद, इसको तो हमें डालना पड़ेगा सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट को, क्योंकि ये क्लास जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आएगी, इस वाले नेम स्पेस के थ्रू आएगी। तो इसका एक वेरिएबल बना दिया DR। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा को मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है, कोई इधर नहीं आ रही, बट इसको अगर मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ मुझे रेड लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसको तो डालना कंपलसरी है, यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस क्लास को। ठीक है, उसके बाद जो डेटा सर्च होके आया वो सारा DR के अंदर आ चुका है। तो DR से हम डेटा को निकालेंगे और एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। तो एक टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, डिवीज़न बना लेता हूँ, और डिवीज़न में मैं क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, अब कुछ चीज़ें तो हम हर बार सेम रखेंगे जैसे डिवीज़न बनाते हैं। ठीक है, जैसे अपलोड नोट्स में आप चले जाओ या यूज़र के होम पेज पे चले जाओ, आपने ये डिवीज़न बनाया था पहले भी, इसके अंदर एक H2 लगाया था, तो इतना तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, डिवीज़न बनाया, कंटेनर क्लास लगा दी, मार्जिन दे दिया, टेक्स्ट बता दिया सेंटर में आ जाए, जो H2 है सेंटर में आ जाए, कलर रेड आ जाए, फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड हो जाए, फ़ॉन्ट का फैमिली बता दिया, और अपलोड नोट्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्यू माय नोट्स। ठीक है, व्यू माय नोट्स, नोट्स अपलोडेड बाय मी, जो भी हेडिंग देना है दे सकते हैं। और ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। ठीक है, टेबल को ओपन किया, टेबल को क्लोज किया। अब टेबल के अंदर हम क्या बनाते हैं, रो बनाते हैं, और रो को हम रखेंगे किसमें, T हेड के अंदर। ठीक है, टेबल हेडिंग T हेड के अंदर हमने एक रो बनाई, और रो के अंदर हम कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो TD बना लिया, TD नहीं TH बना लेते हैं। हेडिंग के फॉर्म में दिखाना है तो TH का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, TH के अंदर रहेगा तो बोल्ड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे कुछ हमने लिखा कॉलम्स के, मतलब जो हेडिंग में हमें नाम दिखाना है, अपलोडिंग का डेट दिखाना है, कब अपलोड किया था,
उसके अलावा मैं दिखा दूंगा ब्रांच, किस ब्रांच के लिए अपलोड किया था। ब्रांच के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अलावा नोट्स फाइल, जो फाइल अपलोड की है वो, फिर फाइल का टाइप क्या था, फाइल टाइप के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद रहेगा स्टेटस, और आप चाहो तो अपनी फ़ाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सब मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अपलोडिंग डेट, और उसके बाद रहेगा ब्रांच। ब्रांच के बाद मैं दे देता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नोट्स फाइल। ठीक है, सब्जेक्ट फिर नोट्स फाइल, नोट्स फाइल के बाद फाइल टाइप, ठीक है। फाइल टाइप के बाद मैंने ले लिया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद स्टेटस, और स्टेटस के बाद हमने लिखा डाउनलोड। डाउनलोड के बाद डिलीट। ठीक है, टी हेड के बाद मैं बना लेता हूँ टी बॉडी, टेबल बॉडी। ठीक है, अब टी बॉडी के अंदर हम बनाते हैं फिर से एक रो टी आर। अब ये जो रो हमारी क्रिएट होगी, ये हेडिंग्स तो मुझे एक ही बार दिखाना है, बट अब जो हमारा रो रहेगा, तो ये रो बार बार क्रिएट होगा। जितनी रोज सर्च होके आएंगी उतनी बार ये टी आर क्रिएट होना चाहिए, और उसके अंदर टी डी मतलब कॉलम्स क्रिएट होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो वाइल लूप लिखने के लिए हमें पहले तो सी शार्प का जो मतलब ये जो टैग यूज़ करना पड़ेगा, स्मॉलर देन परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन लिखेंगे, और इसके अंदर हम लगा देते हैं वाइल लूप। वाइल, और वाइल के अंदर क्या आ जाएगा, डी आर डॉट रीड। डी आर के अंदर, डी आर क्या है, हमने वेरिएबल ऊपर बनाया था। ठीक है, ये एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का वेरिएबल था डी आर डॉट रीड कर देंगे। डी आर डॉट रीड, जब तक डेटा रीड हो रहा है तब तक लूप चलता रहे। अब इस लूप को मैं क्लोज करूँगा इस रो के एंड होने के बाद। ठीक है, तो मैं फिर से ओपन एंड क्लोज टैग लगाता हूँ, और इस ब्रैकेट को यहाँ पे, ये ब्रैकेट मेरा यहाँ पे लूप का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ टी आर के अंदर आके टी आर में एक क्लास लगा देते हैं। अभी कोई क्लास पहले नहीं लगाता, पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर मैं कुछ क्लासेस लगाऊंगा। तो मैंने टीडी का यूज़ किया, टेबल डेटा, और यहाँ पे हम फिर से लगाते हैं ओपन टैग क्लोज टैग। यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा देता हूँ क्योंकि मुझे डेटा प्रिंट करवाना है यहाँ पे। तो डी आर डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, इन टैग के कुछ नाम भी होते हैं, नाम मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, मैं तो डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। तो डी आर डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते, अगर आप ये इक्वल का साइन जब लगाते हो ना यहाँ पे, तो सेमीकोलन नहीं आता, ये डायरेक्ट प्रिंट करवा देता है ये वाला जो टैग होता है। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये 2 क्या लिखा है मैंने, 2 का मतलब ये कॉलम नंबर 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो अपलोडिंग डेट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से सारे कॉलम्स का डेटा दिखाना है, अपलोडिंग डेट भी दिखाना है, ब्रांच, सब्जेक्ट, नोट्स फाइल, ये सब दिखाना है।
तो 2 3 4 5 6 7 8 तक मुझे दिखाना है। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सब नंबर मुझे कैसे पता चले? ये सब नंबर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 3 4 5 6 7 8 तक मुझे दिखाना था, स्टेटस तक। तो ये 8 नंबर तक मैंने यहाँ पे दिया है। यही तो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है ना। और एक और रहेगा डिलीट वाला, सॉरी ये 2 रहेंगे, एक डाउनलोड और डिलीट वाला। तो उसके लिए 2 TD हम और बनाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे डाउनलोड के लिए तो क्या रहेगा, एंकर टैग बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाइपर लिंक बनाना पड़ेगा, मतलब एक लिंक होगा डाउनलोड का। एंकर टैग href में हमने लिख दिया, लोकेशन बतानी पड़ेगी href में, तो इसी को href के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे जो हमारा फाइल था, फाइल किस लोकेशन किस नंबर पे है, 0 1 2 3 4 5 पे है। ठीक है, फाइल की लोकेशन, तो href में हमने फाइल की लोकेशन दे दी। और इस एंकर टैग को अब मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह एक हमारा डिलीट का लिंक रहेगा, तो कुछ ऐसा ही बनाएंगे हम उसको भी। अब डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, डाउनलोड लिख दो। अदरवाइज़ क्या होगा, ओपन भी हो जाएगा कभी कभी, तो ओपन ना हो, डाउनलोड हो तो डाउनलोड लिख दो। कुछ फाइल क्या होती हैं वहीं पे ओपन हो जाती हैं और कुछ डाउनलोड हो जाती होती हैं, लेकिन सभी को डाउनलोड ही करना है तो डाउनलोड लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इक्वल साइन, ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डाउनलोड लिख दो, या डाउनलोड इक्वल टू शायद ट्रू लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, एंकर टैग href इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे डिलीट का एक लिंक देना है। अच्छा, यहाँ भी तो कुछ लिखना पड़ेगा बीच में, यहाँ भी हम लिख देते हैं डाउनलोड। ठीक है, ये तो डाउनलोड लिखा हुआ दिखेगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब यहाँ मैंने आईडी पास करना है, मुझे एक पेज पे यहाँ रिडायरेक्ट करना पड़ेगा जिस पे हम जाके डिलीट करेंगे। तो href में मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट डॉट, डिलीट करना है किसको, नोट्स को, डिलीट माय नोट्स डॉट aspx। और अब मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ गेट वेरिएबल। तो क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया आईडी नाम का, और इस वेरिएबल में मैं चाहता हूँ कि जो आईडी है, ठीक है, नोट्स की जो आईडी होगी, ये पहला कॉलम 0 कॉलम, वो पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक रहेगा सभी रिकॉर्ड्स में। ठीक है, सब रिकॉर्ड में ये आईडी अलग अलग रहेगा, सेम नहीं होगा, तो आईडी के बेसिस पे ही हम डिलीट करेंगे। तो पहले इतना रन करके देखते हैं, रिफ्रेश किया, तो अब फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपायर हो जा रहा है, काफ़ी टाइम से वो पेज खुला था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो व्यू माय नोट्स पे जाता हूँ। अब यहाँ कुछ इधर आ रही है, इनवैलिड अटेम्प्ट टू कॉल रीड व्हेन रीडर इज क्लोज्ड। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम डेटा रीड कर रहे हैं, तो कनेक्ट के अंदर यहाँ पे ये बता रहा है कि इसको क्लोज नहीं करना आपको, इसको कमेंट कर दो। यहाँ पे नहीं, यहाँ तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, इसको भी चाहो तो कमेंट
हटा सकते हो इसका, क्योंकि क्या हो रहा है कंटिन्यूसली डेटा रीड हो रहा है, एक रिकॉर्ड तो रीड नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड रीड हो रहा है। तो इसमें ये क्लोज को कमेंट कर देता हूँ मैं। अब देखता हूँ रिफ्रेश करके, अब ये सेशन का इधर आ गया। एक बार फिर से करता हूँ मैं लॉगिन। ठीक है, अब व्यू माय नोट्स पे क्लिक किया तो ये डेटा सर्च होके आ गया। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड भी हो रहा है, डाउनलोड हो गया फाइल। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा के थोड़ा सही करते हैं टेबल को। डेटा सर्च होके तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मेन जो टास्क था वो परफॉर्म हो गया। अब हम कुछ क्लासेस लगाते हैं, जैसे टेबल के अंदर आके सबसे पहले तो मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ टेबल। तो टेबल क्लास को यूज़ किया, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। आउटपुट में देखता हूँ क्या चेंज आया, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा, ये फुल विड्थ का हो जाएगा पूरा, कुछ इस तरीके से आ गया। और भी आप लगा सकते हैं क्लासेस, जैसे कि मैं एक और क्लास यूज़ कर लेता हूँ टेबल होवर। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम माउस लेके जाएंगे किसी रो में तो एक बैकग्राउंड में कलर आएगा। ठीक है, ये देखो आप बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो हमने रो बनाया है, ठीक है, तो रो में भी हम कलर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे टी हेड बनाया, टी हेड में मैं कुछ कलर देता हूँ पहले। टेबल हेडिंग, ठीक है, देना हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाइल में मैंने जाके कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड माइनस कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ग्रीन। ठीक है, और फॉन्ट का कलर मैंने दे दिया वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, फॉन्ट का कलर वाइट। ठीक है, फिर ये तो हो गया टी हेड। अब टी बॉडी के अंदर आते हैं। टी बॉडी के अंदर आके मैं भी इसमें भी कुछ बैकग्राउंड में कलर दे देता हूँ। तो या तो CSS लगा दूँ या मैं क्लास लगा देता हूँ यहाँ पे, टेबल वार्निंग। सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कलर आ गया, ये टेबल वार्निंग और ये ग्रीन कलर। और दूसरा कोई कलर देना है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, डेटा टेबल लगाऊंगा। ठीक है, डेटा टेबल क्या है, कैसे लगाऊंगा, डिलीट का भी अभी वर्क नहीं होगा। डिलीट पे आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा और ये आईडी आ रहा है यहाँ पे, गेट वेरिएबल मैंने बनाया था। तो आईडी में आप देख रहे हैं एक वैल्यू आ रही है 1, तो वो इस रिकॉर्ड का आईडी आ रहा है 1। सेकेंड रिकॉर्ड होगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें एक डेटा टेबल भी मैं लगाऊंगा, थोड़ा इसको और इम्प्रूव करूंगा डिज़ाइन को, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।